वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गुड़ वाले शक्करपारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं और बहुत ही झटपट तरीके से बन जाते हैं। अब जैसे धनतेरस आ रही है, तो धनतेरस पे हम ये गुड़ वाले शक्करपारे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं और भगवान को भी इसी का भोग हम लगा सकते हैं। पंजाब में जब भी शादियाँ होती हैं, तो शादी के बाद रिश्तेदारों को भी ये गुड़ वाले शक्करपारे दिए जाते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब हमें किसी भी शादी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम झटपट से घर में टेस्टी से गुड़ वाले शक्करपारे तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, अब हम गुड़ वाले शक्करपारे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे गुड़ पारे। गुड़ पारे सबके फेवरेट होते हैं और दिवाली के दिनों में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसके लिए हम लेंगे एक 1/4 कप मैदा, क्योंकि कप्स में मैं बता रही हूँ, कप्स में मेजरमेंट इजी रहती है। तो पहले 1 कप डाल देंगे, साथ में डाल देंगे 1/4 कप, और साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब दोनों चीज़ें, मैदे को और बेकिंग पाउडर को, हम अच्छे से छान लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सभी चीज़ें। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, जैसे कि मैदा और बेकिंग पाउडर। और अब इसके अंदर हम धीरे धीरे डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे मिक्स करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये लीजिए, ऑयल मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ टेक्सचर। ये देखिए, इस तरीके से मुट्ठी तैयार होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मैंने कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून डाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें धीरे धीरे से पानी ऐड करते रहेंगे और डो तैयार कर लेंगे। आटा हमने गूंद लिया है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप ही पानी लगा है और आटा ना ही बहुत सख्त है और ना ही बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए, इस टाइप का आटे का टेक्सचर होता है। बहुत ज़्यादा हमने टाइट नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। तो अब हम आटे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये लीजिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। एक बार दोबारा से हम इकट्ठा अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए, इस टाइप का टेक्सचर मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। तो अब हम इसके पेड़ा बना लेते हैं। चाहे तो आप छोटा भी पेड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा पेड़ा बना रही हूँ। ये लीजिए, पेड़ा तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल स्मूथ पेड़े हम तैयार करेंगे। बड़ा पेड़ा हम इसका तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे का भी पेड़ा तैयार कर लेते हैं। ये जो डो बच गया है, ये लीजिए, 2 पेड़े बराबर बन गए हैं। अब हम पेड़े को बेल लेंगे। बेलन के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। ये लीजिए, बेल हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, साइड्स निकाल देंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से कट लगा लेंगे।
और अब हम इसे सेंटर में से कट कर लेंगे। मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरे जो हमने पेड़ा बनाया है उसको भी इसी तरीके से बेल के कट कर लेंगे। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें एक बार पहले भी मैं कुछ फ्राई कर चुकी थी, इसलिए थोड़े से पार्टिकल्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो आप उसे इग्नोर कीजिए। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बॉल डाल के देखेंगे। अगर तो बॉल एकदम से ऊपर आ गई तो फिर हमने थोड़ा सा गैस की फ्लेम को लो कर देना है, अदरवाइज नहीं तो फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। एकदम से बॉल नहीं ऊपर आई, इट मीन्स कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। धीरे धीरे से ऊपर आई थी बॉल, तो इसीलिए अब हम जो गुड़ के पारे हैं वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी हम गुड़ के पारे बीच में डाल देंगे। एकदम से अभी हम अलट पलट नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई होने देंगे और उसके बाद पलटेंगे। लीजिए, हल्के से अब फ्लोट होने लग गए हैं और अब हम इनको अलट पलट कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से, और इसे गोल्डन होने तक, हम लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे ताकि अच्छे से ऊपर से भी गोल्डन हो जाए और अंदर से भी कच्चे ना रहें, बिल्कुल अच्छे से पक जाए। बीच बीच में हम अलट पलट करते रहेंगे जब तक कि इसका प्रॉपर कलर नहीं आ जाता। लीजिए, लाइट गोल्डन हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। स्ट्रेनर में निकालते रहेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए अच्छे से। लीजिए, सभी पारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे पारों को फ्राई कर लेंगे। जब तक पारे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं, गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप शक्कर। ये गुड़ की शक्कर मैं ले रही हूँ, आप चाहे तो गुड़ ले सकते हैं, गुड़ को पीस लीजिए। तो ये डाल देंगे। आप इसको चीनी और गुड़ को भी आधा आधा प्रोपोर्शन, जैसे आधा कप आपने चीनी ले ली, आधा कप गुड़ की शक्कर ले ली, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप गुड़ भी 1 कप ले सकते हैं, या फिर आप गुड़ की शक्कर भी 1 कप ले सकते हैं। क्वांटिटी 1 कप होनी चाहिए, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे 1/3 कप पानी। ये लीजिए, मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। आप ध्यान से इसे चेक कीजिए क्योंकि चाशनी गर्म होती है और हमने इसकी हल्की सी एक तार की ये चाशनी तैयार करनी है। तो अब इसके अंदर अब हमने जो पारे फ्राई करके रखे थे वो हम पारे इसमें ऐड कर देंगे। तब तक हम ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये सभी जो पारे हैं हमने फ्राई कर लिए हैं और मैं टेक्सचर दिखाती हूँ। इस टाइप का कलर आना चाहिए, ये देखिए, और इस तरीके से पूरे पूरे है ना, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे। तो अब हम बहुत ही झटपट तरीके से घर पे भी बना सकते हैं, पर मेरी बताई हुई आप मेजरमेंट ज़रूर स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो आपके भी परफेक्ट इसी तरीके के गुड़ पारे तैयार होंगे। ये लीजिए, सभी पारे डाल दिए हैं और जो हमने सिरप तैयार किया है उसे अच्छे से पारों के ऊपर कोट कर देंगे। और जैसे जैसे ये ठंडे होते रहेंगे तो बिल्कुल ये बाज़ार के जैसे, जैसे हलवाई बनाता है वैसे जो पारे हैं उनके ऊपर ये चाशनी कोट हो जाएगी। अच्छे से पारों को कोट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सभी पारे अच्छे से कोट हो गए हैं गुड़ की चाशनी में, ताकि बाजार जैसे तैयार हो जाए जो गुड़ पारे हम बना रहे हैं। ये लीजिए, झटपट से तैयार हो गए हमारे गुड़ वाले शक्कर पारे। ठंडे हो गए थे और मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिए हैं।
बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैं आपको इनका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये देखिए कितना क्रिस्प है, बहुत ही क्रिस्प बने, बिल्कुल ऐसे जैसे हलवाई तैयार करता है। और देखिए बिल्कुल जो चाशनी भी है अच्छे से एब्जॉर्ब है। एक बार और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए तो आपके भी गुड़ वाले शक्करपारे इसी तरीके से बनेंगे, क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी भी 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।